अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? वो डाइट जिसमें क्या, यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स और लिपिड्स। ऐसी डाइट जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, लिपिड्स, ठीक है, ये हमारी डाइट में हो तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सबसे पहले हम इन सबको ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में होता है? रोटी में, चावलों में, आलू में, ब्रेड में, पास्ता में, फ्रूट्स, चीनी, हनी, इन सब चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब बॉडी में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जाते हैं ना, जैसे अगर आपने रोटी खाया है या चावल खाए हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम उनको पहले तो छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, वो जो हमने सारा प्रोसेस देखा था। फिर वो जो ग्लूकोज होता है ना, वो ब्लड शुगर जिसको हम कहते हैं, वो उसमें बदल जाते हैं। वो जो छोटे छोटे हमारे फूड के पार्ट्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे हिस्सों में उसको वो करता है, लिक्विड फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो उसको करता है, तो वो ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर में वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ग्लूकोज किस में चला जाता है? वो ब्लड में चला जाता है, फिर वो ब्लड के जरिए सेल में जाता है। तो वही जो ग्लूकोज होता है वो हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब तो ये तो था कि कार्बोहाइड्रेट के कि किस वे से हमारे बॉडी में जाते हैं और किन किन चीज़ों से, जो आपको मैंने बताया, रोटी से, हनी से, और भी जो जो आपको मैंने बताया, ठीक है, उन सब प्रोसेस से। लेकिन ये अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा चला जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट में चला जाए बॉडी से, एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड में और फिर सेल्स में चला जाए, तो उसको हम ग्लाइकोजन की मतलब शेप में उसको वो फिर, तो वो क्या करता है? ग्लाइकोजन की शक्ल में जाके लीवर और मसल्स में स्टोर कर लेते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा हो जाए, ग्लाइकोजन से भी ज़्यादा हो जाए, तो वो किसकी शक्ल में? फैट की शक्ल में स्टोर करता है। अच्छा, अगर देखें नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट बॉडी में गए हैं नॉर्मल अमाउंट में, तो वो जाके क्या बने हैं? ग्लूकोज। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज से एक्स्ट्रा अमाउंट में, मतलब वो ब्लड से सेल्स में एक्स्ट्रा अमाउंट में पहुंच रहे हैं, तो वो बॉडी उसको क्या बनाती है? ग्लाइकोजन। ठीक है, अगर इससे भी एक्स्ट्रा, तो ये कहाँ पे स्टोर करता है? ग्लाइकोजन की शक्ल में ये जाके लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। लीवर और मसल्स, लीवर और मसल्स में स्टोर हो गया। बट अगर इससे भी एक्स्ट्रा अमाउंट में बनेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो वो किसकी शक्ल में स्टोर होता है? फैट की शक्ल में। फैट, तो वो फैट की शक्ल में स्टोर होता है। अब आपको इससे ये भी अंदाजा हो गया होगा कि फैट कैसे बनता है हमारी बॉडी में। फैट कैसे बनता है? जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, अगर उनकी एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ओवर अमाउंट में अगर वो हमारी बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाए, तो वो फैट बनना स्टार्ट होता है। अगर नॉर्मल अमाउंट में जाएंगे तो वो ग्लूकोज बनेगा, जो कि हमें पावर देता है, जो कि हमें क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, बूस्ट करता है। अगर उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में गया तो ग्लाइकोजन, जो कि लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा के तौर पर। अगर हमें ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता तो वो जो है ना वो यूज़ हो रहा होता है। बट अगर इससे भी एक्स्ट्रा अमाउंट में हो तो वो फैट की शक्ल में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फैट हमारी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। पहली, मोनोस्कार्ट्राइड्स। जो मोनोस्कार्ट्स होते हैं ना, मोनो का क्या मतलब है? मोनो मीन वन। ठीक है, एक। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी अमाउंट वाली होती है, जो कि नॉर्मल होती है। ठीक है, ये 1 यूनिट होता है। और इसको मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फ्रूट्स की जो नेचुरल शुगर होती है वो, तो वो उससे क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट जाके ग्लूकोज बनाती है, जो कि एक नॉर्मल मतलब होती है। ठीक है, ये नुकसान हमारी बॉडी में नहीं देती। और ये मिलती कहाँ से है? फ्रूट से मिलती है, हनी से मिलती है, वेजिटेबल से मिलती है, नेचुरल शुगर से मिलती है, और नेचुरल शुगर फ्रूट्स में होती है। ठीक है, और इसका क्या वर्क होता है? ये फ़ौरन जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी को जल्दी एनर्जी देती है, ये बॉडी को जल्दी एनर्जी। नेक्स्ट है डाइस्कार्ड्स। डाइस्कार्ड्स, ठीक है, ये इस डाई का क्या मतलब है? डाई मीन टू, यानी इसमें दो मोनोस्क्राइड्स मिलकर बनते हैं, दो मोनोस्क्राइड्स मिलकर डाइस्क्राइड्स बनते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? दो जो है ना वो मोनोस्क्राइड्स मिलकर डाइसेक्राइड बनाते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें दूध से मिलते हैं, हमें शुगर से मिलते हैं, और जो हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं डायरी प्रोडक्ट्स, ये उनसे हमें मिलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? बॉडी पहले इन्हें मोनोस्क्राइड्स में तोड़ती है, मतलब ग्लूकोज में, देन उसके बाद फिर इसको ऑब्जॉर्व करती है, जो हमने ये पढ़ा है लीवर और मसल्स में। ठीक है, इसको मतलब इजी से नहीं, पहले वो बॉडी क्या करती है? इसको ग्लूकोज में तोड़ती है, ग्लूकोज में करके फर्दर ये जो है ना लीवर और मसल्स में स्टोर करती है, इसको स्टोर करती है। ठीक है, देन है पोलिस्क्राइड्स। पोलीसेकेराइड्स। पोलीसेकेराइड्स, पोली का क्या मतलब? बहुत सारे। ठीक है, ये हज़ारों ग्लूकोज मालिक्यूल मिलकर बनाते हैं, और ये आहिस्ता 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 डाइजेस्ट होते हैं, और इसलिए एनर्जी भी आहिस्ता आहिस्ता, और मतलब आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी भी मिलती है। अब फिर ये मिलता कहाँ से है? ये रोटी, चावल, आलू, मकई, गंदम, इनसे एक्स्ट्रा अमाउंट में जो होती है।
देन उसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। ये हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है बॉडी में, और जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उसको उसके लिए ये हमें चाहिए होती है, ठीक है, बॉडी के ग्रोथ के लिए। अगर जो अब जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है, एनर्जी का सोर्स है, तो प्रोटीन क्या है, बॉडी की एक ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, मतलब ग्रोथ के लिए। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए था? बॉडी को एनर्जी देता है। और ये किसका सोर्स है? कि बॉडी की ग्रोथ के लिए। ये जो है ना प्रोटीन जो है वो मसल्स, स्किन, हमारे बाल, हमारे नेल्स, हमारी बॉडी के जो टिश्यू बनाने और उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। अब ये प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन जो है ना वो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना उनसे मिलकर बनता है, जिन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी को 20 अमाइनो एसिड्स की नीड होती है। दो टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या कौन से होते हैं? इन्हें बॉडी खुद नहीं बना सकती, ये हमें ना कहीं से मतलब लेने पड़ते हैं फूड की शक्ल में। और जो नॉन एसेंशियल होते हैं इन्हें बॉडी खुद बनाती है, बॉडी के अंदर ये खुद बनते हैं नॉन एसेंशियल। अब बॉडी में प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन बॉडी में जाके मतलब क्या हेल्प करता है? एक तो ये जो है ना वो स्टोमक और हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें ये डाइजेस्ट होता है, ये अमाइनो एसिड्स में फिर टूट जाता है। अमाइनो एसिड जो है ना वो ब्लड के जरिए बॉडी के हर हिस्से तक पहुँचाती है उसको, और फिर बॉडी उन अमाइनो एसिड से नया प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? ये ग्रोथ करता है, बच्चों के, टीनेजर्स की जो बॉडी होती है उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ये रिपेयर करता है जो हमारे कहीं भी ज़ख्म हो जाता है और जो भी डैमेज होते हैं टिश्यू उनको रिपेयर करती है। मसल्स बनाती है, मसल्स को मजबूत करती है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। और एंजाइम्स बनाती है। एंजाइम्स कैसे? जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, बॉडी का जो रिएक्शन हमारा चल रहा होता है, डाइजेशन के जो प्रोसेस होता है उनमें ये हेल्प करती है। और हार्मोन्स हमारे बनाती है, हार्मोन्स भी इसी प्रोटीन से बनते हैं। और हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ना प्रोटीन। और ये जर्म्स और डिजीज से हमें क्या करती हैं? बचाती है। एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये प्रोटीन से क्या होती है? एनर्जी। अब इस प्रोटीन की टाइप्स देख लेते हैं। ये प्रोटीन कहाँ से मिलती है? एग से मिलती है, चिकन, फिश, मीट, मिल्क, योगर्ट। ये है कंप्लीट प्रोटीन। ये आपको मैंने बताया ना टाइप्स हैं प्रोटीन की। पहला है कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन जिसमें जो अभी मैंने आपको बताया इनमें कंप्लीट प्रोटीन होती है, एग्स में, चिकन में, फिश में, मीट में, मिल्क में, योगर्ट में। और इनकम्प्लीट जो प्रोटीन है जिनमें प्रोटीन मतलब थोड़ी अमाउंट में होती है, दाल, चना, बीन्स, राइस, वीट, नट्स, इनमें जो है ना वो प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। तो वैसे ये टॉपिक बहुत इजी है इस वजह से, मतलब मैं आपको ना यहाँ से बता देती हूँ। उसके बाद हम मिनरल्स देख लेते हैं। मिनरल्स भी जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, जिंक, ये कॉपर, मैग्नीशियम, ये भी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। फिर वाटर भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। 65% वाटर जो है ना वो ह्यूमन में होता है। सेल में 90% वाटर होता है। ह्यूमन बॉडी कंटेन 60 to 65 वाटर। ब्रेन में 85 वाटर होता है। बोन्स में 30 to 40% वाटर होता है। ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये वाटर भी बहुत ही ईजी है। फिर विटामिन होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये जो है ना ह्यूमन बॉडी में स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? B1, B2, B3, ये B17 तक। विटामिन सी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनकी पिक्चर्स आपको लगा देती हूँ, ठीक है। ये जो हमेशा टॉपिक के एंड में जो नोट्स पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं उसका मेरा मेन मोटिव यही होता है कि आप इनको रीराइट किया करें, इनको जो है ना अपनी नोटबुक पे नोट्स की फॉर्म में लिखते जाएं, क्योंकि इंसान जो समझाता है, जो टॉपिक होता है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो इसलिए लगाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई चीज़ें मिस हो गई हैं तो वो आप खुद पढ़ें, क्योंकि जो आसान बेसिक लेवल की चीज़ें होती हैं वो कभी कभी रह जाती हैं बताने में, कि शायद ये स्टूडेंट्स को पता होंगी। तो इसलिए जो भी इसमें मिसिंग हो, और आप जब नोट डाउन किया करें तो ये नोट्स वाला नोट डाउन किया करें, ना कि वो जो लेक्चर वाला होता है वो तो समझाने वाला है, एज अ रफ में आप नोट कर सकते हैं। बट ये जो नोट्स वाला जो एंड में होता है ना उसको आप अपनी नोटबुक पे अच्छे तरीके से ऐसे नोट डाउन किया करें, ताकि अगर कल को आप पेपर की प्रिपरेशन के लिए एक दिन पहले पेपर की जो है ना आप बैठे हैं रिवाइज करने, तो आपको जस्ट आप ये रीड करें और आप में रिकॉल हो जाए वो लेक्चर, और फिर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ढूंढनी ना पड़े चीज़ें। इसलिए ये जो है ना एंड में नोट्स लगाए जाते हैं ताकि आप इनको लिखा करें, और मेक श्योर किया करें, प्लीज़ काइंडली मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसको आप लिखा करें। और इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, मिनी टॉपिक हैं, जैसे कि डेंगू फीवर, और फिर कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, हेपेटाइटिस ए, पोलियो। मतलब ये डिज़ीज़ मुझे ऐसी लगी हैं कि बंदा जो है ना 8th 9th 10th तक पढ़ता आता है, और ये डिज़ीज़ आपको जो है ना मतलब इनकी नॉलेज भी होती है, बस वो आपने जो है ना सिर्फ याद करने वाली होती है। तो इसलिए वो उनको मैंने आपको समझाया नहीं है। बस आप एक दफ़ा देखेंगे ना कि जैसे हेपेटाइटिस क्या होता है, उनकी टाइप्स, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, और हेपेटाइटिस ई क्या होता है, तो वो इसमें एक्सप्लेन हुआ है। बिल्कुल ईजी वर्डिंग, ईजी टू रीड है और ईजी टू राइट है। सो दैट्स वाई मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया।
बाकी बायोलॉजिकल साइंस का जो पोर्शन है वो उसके सारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए। मैंने कोशिश किया कि सारे टॉपिक्स कवर हों, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई मिस हो गया हो या फिर कोई रह गया हो तो वो आपने खुद देखना है। आपने जो है ना वो जो टाइटल्स होते हैं, आउटलाइन होती है, वहाँ पे जाके अपने सारे टॉपिक्स देखने हैं। अगर कोई एक आध रह गया हो तो वो आपने खुद से कवर करना है। कल से हम नेक्स्ट जो है ना वो उठाएंगे फिजिकल साइंस और उसके टॉपिक कवर करेंगे।